ये यहाँ अरे लगा है। अरे तुम ना छुओ। पैर पानी कहाँ है? हाथ साड़ी न छुओ भाई, गरम पूरे पैर पर। वो तो माचिस वाचिस आगी वागी तो कुछ है नहीं भाया वो। अंधे का रही माचिस थोड़ी लाइट पूरा पैर चिपक। एलोवेरा ला एलोवेरा नहीं ऊपर स्टोर लाइए। मैं ऊपर स्टोर ला एलोवेरा पानी ना लाई पानी पहुंची पूरा पैर चिपका रही है। यहाँ ये हे प्रभु गौरी शंकर ये क्या कर रहे हैं प्रभु? कैसे दया है प्रभु? हे प्रभु गौरी शंकर महाराज, हे प्रभु हे शंभो, आपके होते हुए प्रभु ज्यादा छूने यार पैर में। हे प्रभु अरे उल्टा ही बाबा जी लगा। क्या किसमें? उसको थोड़ा निकाल। एलोवेरा काटो उसको, ऐसे यार उसका उधर घिस दो। ये उंगली में चपक गई तो इसको निकाल दी पकड़ी है। अब लगा देंगे जी, लगा देंगे। अरे रुक जाइए, अब नहीं अरे हो गया रखिए। अरे रखिए अपना इसे घिस दो। को दिया हनवाती यही ना कुछ रहा। खोल देते हैं, खोल देते नहीं नहीं एलोवेरा लगा बेटा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्या खड़ी रहे हैं सरकार से कहाँ से पकड़ा गई? वहाँ का हो नहीं गई। क्या कहा दिया बाती कुछ होती है हम छूट जाइए। साड़ी है तो यहाँ इसमें नहीं है ना? इसमें तो नहीं है ना? ये साड़ी का टुकड़ा गिरा है पतले है। कुर्सी ले आया नीचे से क्या? ला दिया ना है। ये प्रभु ये कहा कर रहे हैं अपना? मेहनती का थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। अपने भक्तन का तो कष्ट दिया तो का कैसे के सेवा हुई अपना के? हे माँ गौरी, हे मातेश्वरी, हे रुचि परम जगदम्बा, भक्तों को कष्ट क्यों दे रही हो माँ? शक्ति जन्य हो मातेश्वरी, जय श्री राम भैया जी। आज मुझको मालूम पड़ा कि सतना में पूजा दीदी सरकार जी के जहाँ पर उनका पूजा स्थल है और जहाँ पर जो है पूजा पाठ चल रहा है, भागवत गीता चल रही है, पूजा पाठ हो रहा है, वहाँ पर सरकार गई थी और वहाँ पर कुदरती तरीके से कुदरती निज़ाम क्या हुआ कैसा हुआ, उनके साड़ी में जो है कुछ आग की लपटें निकलने लगी और उनको गर्मी सी लगने लगी अचानक एकदम से।
और उनके पैर में जलने के निशान भी आ जाने की मुझको सूचना मिली। तो हम वहाँ से भागे कि सरकार को क्या हो रहा है, ये कैसा है, क्या है, कैसा है। तो ये जानने के उद्देश्य से और मैं जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो उनके पैर में यहाँ पर जला हुआ था और यहाँ पर फफोले जैसे पड़े हुए हैं और यहाँ पर जलने के निशान भी हैं। तो मुझको ऐसा लगा कि आखिरकार सरकार के साथ इस प्रकार से कई बार ये हो चुका है और फिर से ये हुआ, तो मुझको बहुत चिंता हुई। सीसीटीवी कैमरा से निकाले हैं वीडियो, पूरे आग का गुल्ला गिर गया पैरों में। तो सरकार के पैरों में इस प्रकार की ये जलने का निशान देखने में आया हूँ कि सरकार के पैर में ये कुदरती निज़ाम कैसा हुआ कि इनके साड़ी में भी आग लगने को आ गई और इनके पैर भी जल गए। तो ये जानने के लिए मैं यहाँ पर सरकार के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और इसके पहले भी मेरे को जानकारी लगती रही है कि सरकार के पतेरी में रहती थी सरकार, तब भी ऐसा कुछ हुआ। शायद मुख्तियारगंज में भी साहब रहते थे और कई जगह जहाँ जहाँ साहब रहे पूजा दीदी सरकार, तो ये इस प्रकार का ये जो कुदरत का निज़ाम है इनके साथ ये होता रहता है। जहाँ तक मेरा मानना है आपके बारे में कि किसी शायर ने लिखा है, और शायद पूजा दीदी सरकार जैसे शख्सियतों को बारे में ही किसी शायर ने डूब के लिखा होगा, रूहानी ताकत में लिखा होगा कि उस प्यारे नबी का गम भी कहाँ, उस प्यारे नबी का गम भी कहाँ हर एक को हासिल होता है। उस प्यारे नबी का गम भी कहाँ हर एक को हासिल होता है। देते हैं उसी को दर्द अपना, देते हैं उसी को दर्द अपना जो दर्द के काबिल होता है। उस मालिक की नवाजिश, उस मालिक का दर्द और उस मालिक का दिया हुआ गम सबके नसीब की बात नहीं है। ये दर्द, ये गम और ये कुदरती चमत्कार लाखों करोड़ों में किसी को एक को नसीब होते हैं, वो बड़े नसीब वाले होते हैं। आज सतना में हमारी पूजा दीदी सरकार जी के साथ ये कुछ नहीं हो रहा है, ये इनको तपाया जा रहा है कुदरत की तरफ से। अल्लामा इकबाल ने शायद शिकवा दर शिकवा में लिखा है, मुझको पक्का तो मालूम नहीं है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने ज़रूर लिखा है। मैं आपकी शान में पेश करता हूँ और वो शेर पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और शायद ऐसे हस्तियों के लिए ही वो शेर नुमाया हुआ होगा। अल्लामा इकबाल शायर इस्लाम हुए हैं पूरी दुनिया में, जिन्होंने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। उन्हीं शायर ने लिखा कि मिटा दे अपनी हस्ती को। शायद सरकार जैसे लोगों के लिए उन्होंने लिखा होगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मर्तबा से मतलब है कोई पैसा दौलत नहीं, मर्तबा से मतलब शहंशाही नहीं, मर्तबा से मतलब कोई बड़ी गद्दी नहीं, मर्तबा से मतलब कोई सोना चांदी नहीं। मर्तबा से मतलब है कि उस खुदाई शान में, उस कुदरत की शान में और उस प्रकृति की शान में अपने को समाहित कर देना, ये मर्तबा है। दुनियावी मर्तबा नहीं है ये सरकार के पास जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आ रहा है और जो कुछ ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको घटना नहीं मानता। ये कोई घटना नहीं है, ये पूजा दीदी सरकार के लिए एक फख्र की बात है, किस्मत की बात है और इनको कुदरत की नवाजिश मिल रही है। ये सबके नसीब में कहाँ है मेरे भाई?
ये सबके नसीब की बात नहीं है, ये बड़े कर्म के हैं फैसले और ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहे तो नवाज दे और जिसे चाहे तो कुछ भी कर दे, ये बड़े कर्म के हैं फैसले। क्या फैसला है कि साहब को जो ये आज कुदरत की नवाजिश मिल रही है, ये मालिक के कर्म का फैसला है। ये साहब जी, हमारे पूजा दीदी सरकार जी, दिव्य शक्ति पूजा दीदी सरकार जी आज पूरी दुनिया में यूं ही नहीं जानी जा रही हैं। उसके जानने के कारण कोई दुनियावी कारण नहीं है मेरे भाई। दुनिया के लोग किसी को जानते नहीं हैं। जो उनके पास कुदरत की शक्ति है, कुदरत की नवाजिश है और कुदरत का दिया हुआ जो पूजा दीदी सरकार के पास आता है, उससे जानी जा रही हैं। अन्यथा बहुत से लोग इस दुनिया में आए और ऐसे ही चले गए, लेकिन जो चीज़, जो ताकत, जो रूहानी ताकत और जो कुदरत का निज़ाम पूजा दीदी सरकार के लिए नुमाया हो रहा है, वो सबके बस की बात नहीं है मेरे दोस्त। अल्लामा इकबाल ने लिखा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज 1 फरवरी 2025 है। मेरे को थोड़ी बहुत जो कुदरत की आहट मिलती है, मेरे वालिद साहब बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह कमरिया शरीफ मौधा के उनके मुरीद थे और हम लोग भी बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से थोड़ी बहुत जानते हैं। तो मेरा अनुमान है और मैं कहना चाहता हूँ, 1 फरवरी 2025 है आज, कि सरकार को मर्तबा पाना है, सरकार को मर्तबा आ पाना है। सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ मर्तबा पाना है इनको। कैसा कि जिस प्रकार से गेहूं जमीन में जाता है और अपनी हस्ती को मिटाकर 80 गुना फसल पूरी दुनिया को देता है और पूरी दुनिया उससे अपने पेट को भरती है और लोग बाग उसका उपयोग करते हैं। साहब को भी मर्तबा आ पाना है, मर्तबा वही गेहूं जैसा। आज भले साहब हमारे बीच में है, कुछ भी है, लेकिन हम रहें ना रहें, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन साहब को मर्तबा तो पाना है। और साहब को मालिक खूब उम्र दे, अच्छी दे। जब तक दुनिया में है तो आप लोगों को दुनिया का, आपको अपना दर्शन करती रहे, सब कुछ करती रहे। लेकिन मेरा अपना मत कहता है कि साहब जिस दिन इस दुनिया से कुदरत की तरफ बुलाए जाएंगे तो मर्तबा पाएंगे। और जिस तरीके से भारतवर्ष के अंदर जो बहुत से बुजुर्गाने दीन, बहुत से सूफी, बहुत से संत, बहुत से और भी लोग जो जमीन में गए हैं दाने की तरह, और आज उनका मर्तबा है कि पूरी दुनिया वहाँ जाके सजदे करती है, पूरी दुनिया जाके वहाँ पर माथा टेकती है, पूरी दुनिया जाके वहाँ पर अपनी झोली फैलाकर जो है अपनी मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होने को आती हैं। वही स्टेज पूजा दीदी सरकार की चल रही है। धन है वे लोग जो पूजा दीदी सरकार के दर्शन कर रहे हैं। मैं तो खुशनसीब हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पूजा दीदी सरकार के दर्शन हो रहे हैं। आज कम से कम 20 साल से पूजा दीदी सरकार
तो मैं चरणों को सेवक हूँ। मुझे आपके चरणों में सेवक करने में मुझको कहीं कोई गुरेज नहीं है। और जो लोग रूहानी ताकत रखने वाले शख्सियतों से गुरेज करते हैं, मेरा अपना मानना है कि वो कभी मंजिल पा नहीं सकते। मेरा अपना ही कहना है, सरकार की जय हो। आप बिल्कुल रंज में ना मनाएं, आप बिल्कुल गम ना करें। ये आपको खुदा की ताकत दी जा रही है, परम पिता परमेश्वर का, भोले बाबा का, गौरी शंकर का। ये आपको इसको प्रसाद मानिए आप। ये आपकी हस्ती को मिटाने के लिए आ रहा है और आपको मर्तबा पाना है। या बिल्कुल मैं कह देता हूँ। और मालिक ने चाहा तो इस दुनिया के लोग आपके दरबार में जैसे अभी आते हैं, उससे लाखों करोड़ों लोग बाग आपके दरबार में माथा टेक देंगे। शहंशाही के लिए, सब कुछ के लिए आपके दरबार में आएंगे और आपके यहाँ से मुरादें पूरी करके जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। मेरे इस बारे में कोई टीका टिप्पणी करता है तो करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरे दिल की बात है, मेरी रूह की जो बात है, मैंने 71 सालों में जो देखा, सर्वधर्म समभाव को मैंने पहचाना और मुझे सब भी पा रहे हैं। तू राम है, तू रहीम है, तेरी शान जल्ला जलाल हो। तू राम है, रहीम है, श्याम है, सब कुछ तू ही है। और सरकार में वो सब कुछ आगे बसते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। दिव्य शक्ति पूजा दीदी सरकार की जय। दिव्य शक्ति पूजा दीदी सरकार की जय। दिव्य दरबार की जय, दिव्य शक्ति पूजा दी सरकार की जय। यह अभी जो है तो 1 फरवरी 2025 को हमारे सामने सरकार के साथ घटना घटित हुई। उसमें हम लोगों ने जो है तो देखा कि उनके जो है तो शरीर में, साड़ी में जो है तो अग्नि लग गई और उनके पैर में जो है तो अग्नि वह गिरी, जिससे पैर जल गई। यह हम लोगों ने जो है तो अपने नेत्रों से देखा। और यह परम अद्भुत शक्ति है। और शक्ति जो है तो अपने भक्तों को तपाती है कि वह मेरे जो है तो तप में कितने जो है तो भक्त में तप रहे हैं। और इस तरह से जो है तो भगवान भोलेनाथ की यह कृपा है, दिव्य शक्ति है, आदि शक्ति परमात्मा की यह कृपा है। और यहाँ पर जो है तो कोई तंत्र फंत्र नहीं है, यह तो एक भगवान भोलेनाथ की अलौकिक लीला हो रही है सरकार के साथ में। और कई बार यह घटनाएं घटित हो चुकी हैं सरकार के साथ में। भोले गौरी शंकर भगवान की जय। 1 फरवरी को हमने अपने आंखों से साक्षात देखा, दिव्य पूजा दीदी सरकार के पल्लू में अग्नि प्रज्वलित हुई। हम पूजा करा रहे थे। पूजा करने के पश्चात दीदी सरकार वहाँ पे खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद तुरंत वहीं पर उनके पल्लू से अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसका हम साक्षात प्रमाण हैं। अगर कोई प्रमाण मांगता है तो हम साक्षात स्वयं प्रमाण हैं कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा। ये भगवान गौरी शंकर की लीला है। बोले शंकर भगवान की जय।